मिनट में ट्रांसपोर्टेशन शुरू होगा। रेस्पिरेशन अगर किसी बच्चे को याद हो तो वो सब हम पढ़ चुके थे कि नॉस्ट्रल से हम सांस लेते थे, नाजल पैसेज में एंटर करती थी, याद है? फिर फेरिंग्स, फिर लैरिंग्स, फिर ट्रैकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, फिर एल्वियोली, फिर बॉडी का ब्लड एल्वियोली के बाद ब्लड से बॉडी सेल्स, ये पूरा पढ़ा था। कैपिलरीज को एक तरीके से ब्लड बोल दिया तो वो कैपिलरीज में ही है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके। नाउ हमने ये भी पढ़ लिया कि एल्वियोली फोल्डेड कंडीशंस में होती है, ध्यान से सुनना अभी। तो यहाँ पे हम लोग ये पढ़ चुके हैं हमारे लंग्स के अंदर ना एल्वियोली है, जो कि ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं वो किसको दे देंगी? ब्लड को दे देंगी। और मैंने आपको साथ ही एक और चीज पढ़ाई है जो कि लिखवाई है, जब आप सांस लेते हैं तो उसमें ऑक्सीजन कितने परसेंट होती है? 21%। और उसमें से कितनी परसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है? बाकी हमारी बॉडी ले लेती है, ठीक है, 16.4। और जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस लेते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन इतनी है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है 0.04 एंड वाटर वेपर बिल्कुल ना के बराबर, वेरी लिटिल, बहुत कम पानी जाता है हम सांस लेते हैं तो, यानी बहुत कम पानी। हवा में पानी तो होता है ना, थोड़े बहुत वाटर वेपर गैस फॉर्म में चले जाते हैं बॉडी के अंदर, थोड़े बहुत, तो थोड़े बहुत वाटर वेपर जाते हैं और 21% ऑक्सीजन जाती है और बहुत कम ना के बराबर CO2 जाती है। इसमें से कितना ऑक्सीजन बाहर निकल जाता है? कितना CO2 बाहर निकलता है? और बहुत सारे वाटर वेपर बाहर निकलता है। ये याद रखेंगे, ये आपको रेशोज याद रखना है, कितनी कितनी परसेंट एयर। मुझे लगता है स्कूल में टीचर्स इसके बारे में बताएंगे, नोबडी विल टेल यू, बट एमसीक्यूज आते हैं इसके ऊपर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एक नॉर्मल पर्सन अगर 1 मिनट में सांस लेता है, 1 मिनट, आप ना घर में स्टॉप वॉच में टाइम लगाना और आप 1 मिनट तक चेक करना आप कितना ब्रीथ करते हैं। अगर आपकी ब्रीदिंग 18 से ज्यादा आ रही है तो आप इसका मतलब सही से ब्रीद ही नहीं कर रहे, और मैक्सिमम ऑफ यू की ब्रीदिंग 18 से ज्यादा ही होगी। ब्रीथ करने का मतलब होता है कि हम हमेशा धीरे धीरे ब्रीथ करें, पर हम करते हैं ये चल रहा है हमारा। तो आप ब्रीदिंग नोट कर लेना, और आप नोटिस करें जब अपनी ब्रीदिंग्स को नोट करते हो ना तो वो ऑटोमेटिकली धीरे हो जाती है। जब अपनी ब्रीथ को नोट करते हो तो ऑटोमेटिकली धीरे हो जाती है उनकी स्पीड। तो हाँ बेटा, तुम्हारे लिए गद्दे लगवा रहे, तुम्हें नींद आ रही है दृष्टि। अब आगे ये चीज क्लियर हो गया। अडल्ट मैन, अडल्ट क्यों लिखा? क्योंकि छोटे बच्चे ज्यादा जल्दी सांस लेते हैं। अभी अभी आपके घर में एक नन्हा मुन्ना बालक अगर हुआ है तो आप देखना उसकी ब्रीदिंग रेट बहुत ज्यादा होगी, आपका नहीं, इतना खुश मत हो, किसी और का। तो मुस्कुरा रहे हैं। अडल्ट का ब्रीदिंग रेट अनमोल 15 to 18%, ठीक है। ब्रीदिंग रेट समझ में आ गया। इनहेल एक्सहेल में परसेंटेज क्लियर हो गई। लंग्स में क्या है आपके? एल्वियोली ऑक्सीजन दे देते हैं। ब्लड कैपिलरीज में क्या है बच्चों? ब्लड कैपिलरीज में क्या है? ब्लड को ऑक्सीजन मिल जाता है। ब्लड में बैठा है एक हमारा ड्राइवर, इसका नाम है हीमोग्लोबिन, पता है ना? ब्लड में कौन है? हीमोग्लोबिन के 4 हाथ है, पिछली क्लास में बताया था। एक साथ 4 ऑक्सीजन को पकड़ता है और ये ऑक्सीजन पकड़कर हीमोग्लोबिन दे देता है बॉडी सेल को। और बॉडी सेल क्या करती है? ऑक्सीजन इनटेक, ऑक्सीजन ले लेता है और CO2 रिलीज करता है। ये सब पढ़ लिया था। और CO2 को भी कौन बाहर लेके जाता है? हीमोग्लोबिन। भाई ये हीमोग्लोबिन गाड़ी है ना, गाड़ी ये ऑक्सीजन लेकर आती है और फिर उसके बाद छोड़ देती है जहाँ ऑक्सीजन को जाना है। कहाँ जाना है ऑक्सीजन को? बॉडी सेल। वहां से CO2 मैं पूछूंगी आयुष, अभी मैं क्या पढ़ा रही हूँ। आईज को मसाज कर लो, तुम चश्मे में सारे हाथ घुसा लो बेटा। और यहाँ से हीमोग्लोबिन कहाँ लेकर आते हैं CO2 को? CO2 को कहाँ लेकर आएंगे? कैरी CO2 टुवर्ड्स
लंग्स, एल्वियोली, वेरी गुड बेटा। और एल्वियोली से वो बाहर निकल जाती है बॉडी से, एक्सहेलेशन हो जाता है, ठीक है। ये सब हमने पढ़ लिया था। बच्चों आपको एक और बात याद रखनी है, अडल्ट में हीमोग्लोबिन 12 से 18 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। गर्ल्स में 12, 13, 14 की रेंज रहती है और बॉयज में 14, 15, 16 के आसपास रहता है। 18 तो बहुत कम मिलेंगे अभी कोई किसी में हो। दूसरा, ये क्लियर हो गया यहाँ तक? चलो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़नी है। हमने सुना था ना कि रात को पेड़ के नीचे सोने से आपके अंदर भूत आ जाएगा, आत्माएं आ जाएगी। जैसे पेड़ के नीचे कोई सो रहा हो, बेहोश हो जाता है, भैया आत्मा आ गई इसके अंदर, भगा भगा इसको, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर पेड़ के नीचे कोई सोते सोते मर गया तो लगेगा सुबह उसके ऊपर कोई पीपल के पेड़ पे भूतनी बैठी हुई थी, उसने पकड़ लिया। सुनो, अगर आपकी बॉडी लंबे समय तक 2 जगह सांस लेती है, या तो रात को पेड़ों में से कौन सी गैस निकलती है? क्योंकि रात को पेड़ हमारी तरह बिहेव कर रहे हैं, तो रात को पेड़ों में से CO2 निकलती है ना। ज्यादा लंबे समय तक आप इस गैस में सांस लोगे ना तो आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आप बेहोश हो सकते हैं, तो वो रीजन होता है। अब आते हैं इसको पढ़ते हैं, ये बहुत काम की चीज है। आपने सुना है, बहुत बार सुना है, घर में लोग अंगीठी जलाते हैं सर्दियों में और लोग मर जाते हैं। गेट पूरा बंद है, खिड़कियां बंद है, अंदर अंगीठी जला रखी है, कोयले जला रखे हैं, सुबह उठे कोई उठा ही नहीं, सारे मर गए। ये हंसने की बात नहीं है, इसमें बेहोशी आती है और बेहोशी में ही हमारी डेथ हो जाती है। होता क्या है, ध्यान से सुनना, हीमोग्लोबिन की सबसे पुरानी और पक्की दोस्त है कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब तुम्हें तुम्हारी कोई पक्की पुरानी दोस्त मिल जाती है, लड़कियों, लड़के सोचते हैं हमारी पक्की पुरानी दोस्त नहीं है दीदी, जब तुम्हें तुम्हारा कोई पक्का फ्रेंड मिलता है, पुराना और बेस्ट फ्रेंड है, आपका BFF है, तो ऐसे फ्रेंड जब आपके मिलते हैं तो आप क्या करते हो, नए फ्रेंड से थोड़ा सा कम बात करते हो, उससे ज्यादा बातें करने लग जाते हो, है ना। याद है तुझे, यार मिले थे उस दिन, ये वो फलाना ढिमकाना, ऐसा होता है ना। अब हीमोग्लोबिन का सबसे प्यारा दोस्त है ये CO। जब आप सांस लेते हैं जिस कमरे में बहुत सारी कार्बन मोनोऑक्साइड हो, तो आपका हीमोग्लोबिन चारों हाथों से किसको पकड़ेगा? कार्बन मोनोऑक्साइड को, CO को, और छोड़ता भी नहीं है। तो हमारा जो ब्लड है उसमें सारा हीमोग्लोबिन बुक हो गया। कृतिका पूछूंगी बेटा मैंने क्या समझाया अभी? हमारे ब्लड का सारा हीमोग्लोबिन बुक हो गया, अब कोई खाली नहीं है, सब लगे हैं मजे आराम से कार्बन मोनोऑक्साइड से बातें करने में। उसके बाद क्या हुआ, आप सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन लेने की कोशिश कर रहे हो, पर अंदर पहुंच ही नहीं, तो आपके धीरे धीरे सेल्स मरेंगे, आप बेहोश होगे, और फिर ध्यान सुनो बेटा, आप फालतू की आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, स्पेशली वहां से। अब लिसन, ये बंद कमरे में ये कोयले जलने से ऐसी जगह ही क्यों हुआ? क्योंकि जहां भी इनकम्प्लीट बर्निंग होती है ना, जहां भी कहीं ऐसी जगह बर्निंग हो रही हो, कुछ जल रहा हो और कंप्लीट बर्निंग नहीं होती, वो तुम डिटेल में कार्बोनेट्स कंपाउंड वाले चैप्टर में पढ़ोगे, पर मैं इतना बता रही हूँ, कहीं भी बर्निंग हो रही हो और सही से बर्निंग नहीं हो रही हो, जलाया जा रहा है चीजों को पर अच्छे से वो जल नहीं रही हो, प्रॉपर तरीके से बर्निंग नहीं होती, तो उस बर्निंग में CO2 गैस नहीं निकलती, वरना CO गैस निकलती है, याद रखना, ठीक है। तो इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेडिंग डालो, ट्रांसपोर्टेशन, क्लियर? इसको रन करो बेटा। चलिए एवरीवन, तो लगा ना क्या होता है पिछली सवाल? हाँ, चलो गुड। लिसन एवरीवन, हम लोग ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं। ध्यान सुनेंगे बच्चों, देखो प्लीज, आई रिक्वेस्ट कि कोई बोलेगा नहीं अब। क्लास होता क्या है कि वी हैव फ्यू चैनल्स इन प्लांट्स, तो वन चैनल इज जाइलम। ये बेटा आपके स्टार प्लस सोनी सब टीवी नहीं है, चैनल यानी रास्ते, चैनल इज द पाथवे, रास्ता। So we have few channels in plants. आयुष तुम centralized कर लो अपनी चेयर को, centralized, center, बहुत बढ़िया होता है। तो we have few channels in plant। एक है xylem, xylem क्या करता है? Carry water and minerals
जाइलम का जो आप लोग ट्रांसपोर्ट देखोगे ना, जाइलम का ट्रांसपोर्ट हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है। पानी का फ्लो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, कभी नीचे नहीं आता पानी। ये हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। फ्लो ऑफ जाइलम इज यूनी। बहुत बड़ी आवाज कर रहे हैं, बता दो। पानी जो है ना रूट से एब्जॉर्ब होता है, डिटेल में भी आएगा अभी आगे ना, अभी आगे कंटेंट में आएगा। सिर्फ इतना समझो कि पानी कभी भी एब्जॉर्ब होता है बॉटम से होता है, तो वो जब ऊपर आ रहा होता है धीरे धीरे सब जगह फैलता हुआ पानी ऊपर की तरफ बिल्कुल टॉप पे पहुंच जाता है। दैट्स इट। पानी नीचे आएगा ही क्यों? ऊपर से पानी आ रहा है क्या? प्लांट ऊपर से पानी लेता है? तो क्लाउड पानी लो थोड़ा सा। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। कैपिलरी एक्शन होता है बेटा यहाँ पे। तो अगर आप नोटिस करो, आप घर पे एक पेपर लेना सभी बच्चे, उसको ना फोल्ड कर लेना आप लोग, पतली सी ऐसे स्ट्रिप बना लेना पेपर की। फिर एक ग्लास में पानी लेना और पेपर को ऐसे सीधा खड़ा कर देना। अब देखना पानी ना ऊपर चढ़ जाएगा पेपर के थ्रू ऊपर। कुछ देर के बाद ये नहीं देखते नहीं हुआ नहीं, दीदी पता नहीं ऐसे क्या बताते, ऐसे मत करना। तो इट टेक्स बारिश के दिनों में क्यों? वैसे आपके घर में पानी नहीं है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। बैग में गीला होता है ना, पानी ऊपर फ्लो करता है। बहुत बढ़िया बच्चे ने एग्जाम्पल दिया। तो पानी हमेशा फ्लो ऐसे ऊपर की तरफ करता है, सपोर्ट चाहिए उसको, ठीक है, इट फ्लोज। तो यहाँ पे भी एंटी ग्रेविटी रिएक्शन होता है। चलो आगे देखो। अब लीव्स में क्या बनता है बेटा? खाना, फूड। फूड को पिक करती है फ्लोएम। फूड को पिक करती है फ्लोएम। दिस इज फ्लोएम विच ट्रांसपोर्ट, क्या ट्रांसपोर्ट करती है फ्लोएम बेटा? रितिका से पूछना चाहते, तुम तो पहले ही फूड भूत सब बोल दो। विच ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। कौन करता है? फ्लोएम। फूड जब ट्रांसपोर्ट होता है तो वो अपवर्ड भी जाता है, क्योंकि खाना खाली ऊपर ही रहेगा। हम रूट्स को खाना नहीं देंगे। प्लांट में सभी पॉज करो, तो फूड यहाँ बनता है, तो खाना तो ऊपर शूट को भी चाहिए और यहाँ रूट्स को भी चाहिए। तो फूड का ट्रांसपोर्ट कैसा होता है? इट इज बाय डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट। याद रखेंगे बेटा, जो वाटर होता है उसका ट्रांसपोर्ट सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में होता है, और फूड का ट्रांसपोर्ट अपवर्ड भी और डाउनवर्ड दोनों। तो इसलिए कौन सा डायरेक्शनल हो गया? क्योंकि यहाँ अपवर्ड भी हो रहा है एंड डाउनवर्ड, और यहाँ पर सिर्फ यूनिडायरेक्शनल कहाँ लिखा है? ये, क्योंकि ये सिर्फ ओनली अपवर्ड, ठीक है। अब इसकी ना पिक्चर लेके आपके पास आ जाएगा ये। अभी लिखना स्टार्ट करो, पॉज करो बेटा, बेटा बाद में उठाओ, छोड़ दो बेटा। प्लांट्स को अगर आप पानी देते हैं, कुछ ऐसे जो बच्चे होते हैं ना खुरापाती, उनकी मम्मी बोलती है बेटा जाओ छत पे पौधों को पानी दो। उनको लगता है ये सारी दुनिया पागल है, वो एक एक पत्ती को चुन चुन के पानी देते हैं, इसको भी दे रहा हूँ उसको भी दे रहा हूँ। तो ऐसा कुछ बच्चों ने किया है बचपन में। सो रेज योर हैंड। मुझे भी करना पड़ेगा, सॉरी, मैं भी करती थी ऐसे। और मेरी मम्मी कह रही थी कि यार 1 घंटा तुझे पानी देने में लगता है, ऐसा करते क्या है तुम ऊपर कुएं से पानी लाते हो? तो मैंने उन्हें एक दिन बताया, मैंने कहा तुम खाली मिट्टी में जाती हो, मैं एक एक पत्ते को प्रॉपर निभा के। और एक दिन उस दिन ऐसा लगा, भैया पॉज कर दो, पौधों को पानी सिर्फ मिट्टी में ही देना है, बिकॉज उनके पास बॉडी का और कोई पार्ट पानी एब्जॉर्ब करने के लिए बना ही नहीं है। देयर इज ओनली रूट, ठीक है। पता चला आप मिट्टी के अलावा सब जगह पौधे मिलाए और आप खुश हो रहे हैं हमने पानी दिया, वो बेचारा कहेगा अबे प्यासा मार दिया, पानी कहाँ देना था, कहाँ दे दिया। चलिए डायरेक्टली दे देंगे तो कोई नहीं होता। सबसे पहले जल्दी से देखो सभी, जो हमारा जाइलम होता है ना, उसमें ऐसे सेल्स होते हैं बेटा, जिनका नाम है जाइलम वेसल्स। ध्यान से देखना, क्या है ये जाइलम? जाइलम वेसल्स है।
ठीक है, ये लॉन्ग होते हैं, लंबे ऐसे, और ओपन होते हैं दोनों तरफ से। और जाइलम में एक और स्पेशल सेल्स होते हैं, ट्रैकेट्स है, ये देखो, ये देखिए ट्रैकेट्स, इनके अंदर ये होल्स होते हैं, दे आर पिट्स, और इनकी वॉल है ना बहुत थिक होती है। तो ये वॉल थिक क्यों है? लिग्निफाइड वॉल है, लिग्निफाइड, लिग्निफाइड का मतलब है बेटा इनकी वॉल है ना एक सीमेंट लाइक मटेरियल से बनती है जिसका नाम है लिग्निन। किस मटेरियल से बनती है तब में वॉल? चुप रहना का सभी, नाम बोलो उसका। तुम रुकना जरा क्लास के बाद। लिग्निन मटेरियल से बनती है, लिग्निफाइड वॉल्स होती है, ठीक है। एक मिनट, कुछ और अगर इसमें रहता है एक बार चेक कर लेती हूँ। बस ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना बेटा, ये भी थिक सेल वॉल है, और ये यहाँ पे पिट्स है, पिट्स गड्ढे। समझ आया? दोबारा सुनो, जाइलम में दो तरीके के सेल्स होते हैं, ऐसे ओपन सेल्स और एक क्लोज्ड। दोनों ही काम क्या करते हैं? वाटर को फ्लो करने का काम करते हैं। ज्यादा डिटेल में इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा। एक जो बंद है ना दोनों तरफ से, इसे कहते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होती है तो बीच में से बड़ा है और यहाँ कोने से बंद हो जाए, जैसे पत्ती, लीफ, स्पिंडल शेप, ठीक है। और ये ओपन सेल है, ये दोनों तरफ से क्लोज, दोनों में पिट्स है। गड्ढे पिट्स क्यों होते हैं? क्योंकि पानी जा रहा है और निकलता रहेगा गड्ढों से बाहर, जहाँ जहाँ पार्ट्स को जरूरत है मिल जाएगा। इट्स क्लियर? दोनों की वॉल थिक होती है, पर इसकी वॉल कैसी है? लिक्विड। चलो रेड वाटर।